Hello everyone, my name is Karan Mashru. Welcome to this video, and this is the first video on tips and tricks for DSA problem solving, which is overall a part of the series called Complete DSA for Placements. Okay, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक आंसर वेरिएबल को इनिशियलाइज किस तरह से करें ताकि हमें गलत आंसर कभी ना मिले. ठीक है, अब अगर आप रॉन्ग इनिशियलाइजेशन कर दो जल्दबाजी में तो हो सकता है आपको एंड में आंसर गलत मिले. ठीक है, तो पहले हम एक नॉर्मल इनिशियलाइजेशन देखेंगे, दो क्वेश्चंस देखेंगे, उनके लिए इनिशियलाइजेशन करेंगे एंड देन उसमें क्या मिस्टेक हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगा. एंड एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या करें कि हम कभी भी आंसर इनिशियलाइजेशन की वजह से गलत आंसर हमें ना मिले. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अब देखो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक आंसर वेरिएबल होगा जिसमें कि अल्टीमेटली हम आंसर स्टोर करके रिटर्न करेंगे. ठीक है, तो इसको हमें इनिशियलाइज करना है. इनिशियलाइज का मतलब क्या कि इसको जब डिक्लेयर करेंगे तब कुछ इनिशियल वैल्यू असाइन करनी है. ठीक है, अब ऐसा किस तरह के क्वेश्चन में यूजुअली आएगा, ऐसा इस तरह के क्वेश्चन में आएगा जहां पे यूजुअली आपको बोला जाए फाइंड मैक्स और मीन वैल्यू. ठीक है, आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होगी बेस्ड ऑन सम कंडीशन. ठीक है, उस पर हम नहीं जा रहे. तो आपको हो सकता है बेस्ड ऑन सम कंडीशन हो सकता है मैक्स और मीन वैल्यू ऑफ अ सब एरे सेटिस्फाइंग सम कंडीशन हो, ऑफ सम सब सीक्वेंस हो, कोई सबसेट हो, काफ़ी चीज़ें हो सकती है. ठीक है, बट बेसिकली फाइनली आपको मैक्स या मीन वैल्यू फाइंड करनी है. तो इस तरह के क्वेश्चन में आप आंसर वेरिएबल को एक वैल्यू से इनिशियलाइज करोगे. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए. गिवन एन एरे of n elements, find the maximum value एलिमेंट. जो मैक्सिमम वैल्यू एलिमेंट है वो हमें बताना है, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट इन द एरे. फॉर एग्जाम्पल अगर एरे दिया है हमारा 5 1 7 3 2 9 6 4. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9, बिकॉज दैट्स द मैक्सिमम एलिमेंट इन दिस एरे. तो जब भी आपको मैक्सिमम एलिमेंट आंसर में देना हो तब आप आंसर वेरिएबल को मिनिमम पॉसिबल वैल्यू से असाइन करो. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय मिनिमम पॉसिबल, एक छोटी वैल्यू ले लो. ठीक है, सो व्हाट आई डू इज आई टेक आंसर इक्वल्स टू 0. अब ऐसा मैं क्यों करूंगा, क्योंकि अब मैं इस आंसर वेरिएबल को इस हर एक एरे के इंटीजर के साथ कंपेयर करूंगा वन बाय वन, एंड वेन एवर आई गेट एन एलिमेंट विच इज ग्रेटर देन आंसर आई अपडेट इट, आई अपडेट द आंसर वेरिएबल. सो व्हाट आई डू इज आई विल से फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस, एंड आई विल से आंसर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा ए ऑफ आई. ठीक है, तो पहले आंसर जो है वो 5 के साथ कंपेयर होगा, 5 0 से बड़ा है तो आंसर वेरिएबल हो जाएगा 5, क्योंकि जब भी मुझे ऐसी ए ऑफ आई वैल्यू मिलेगी जो कि आंसर से बड़ी है तो मेरा जो आंसर है वो अपडेट हो जाएगा. अब समझ में आया हम आंसर को क्यों स्मॉल वैल्यू ले रहे थे. बिकॉज लेट से अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूँ, लेट से दिस इज लाइन 0. ठीक है, तो हमारे एरे एलिमेंट्स क्या है, कोई 1 है, कोई 5 है, कोई 7 है, दिस 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 इस तरह से है. ठीक है, सो वॉट आई डिड वॉज आई टुक दिस आंसर एज 0. तो अब जब मैं अपडेट करूंगा तो ऐसे अपडेट होता जाएगा आंसर. ठीक है, एंड अल्टीमेटली आफ्टर आई ट्रैवर्स द कंप्लीट एरे जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो मेरा आंसर वेरिएबल में आ जाएगा. तो एलिमेंट इससे बड़े ही है तो मेरा आंसर वेरिएबल ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि आंसर जैसे इससे बड़ा एलिमेंट आएगा अपडेट होता जाएगा. राइट, तो पहले 0 और 5 कंपेयर हुए, आंसर में आ गया 5. नाउ 5 और 1 कंपेयर होंगे तो 5 ही बड़ा है तो अपडेशन नहीं होगा, बिकॉज आंसर इज मैक्सिमम ऑफ करंट आंसर एंड ए ऑफ आई. करंट आंसर में क्या होगा, अगर मैं ith इंडेक्स पे हूं तो आंसर वेरिएबल में 0 से लेके i-1 तक का मैक्सिमम एलिमेंट होगा. तो अभी तक जो मैक्सिमम एलिमेंट मिला है वो और ए ऑफ आई में से कौन सा बड़ा एलिमेंट है उसको आंसर में स्टोर करो. नाउ 7 and 5 विच इज बिगर 7. नाउ 3 and 2 विच इज बिगर 7. 2 and 7 which is bigger 7. 9 and 7 which is bigger 9. 6 and 9 which is bigger 9. 4 and 9 which is bigger 9. So यहाँ पे मुझे आंसर वेरिएबल मिल गया 9. ठीक है, तो जो कि करेक्ट आंसर है. ठीक है, नाउ सिमिलरली एक और क्वेश्चन लेते हैं जहां पे गिवन एरे, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं गिवन एरे फाइंड मिनिमम एलिमेंट.
ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका एरे है 4 3 9 23 2 6 8, ठीक है। अब आपको मिनिमम एलिमेंट चाहिए, तो मान लो आपके एरे के एलिमेंट्स कुछ ये है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि ये आपका 2 है, फिर 3 है, फिर ये 4 है, फिर ये 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 23 है, इस तरह से, ठीक है। ऑन वाई एक्सिस अगर मैं इस तरह से वैल्यू बढ़ाता जाऊँ, तो मान लो ये कुछ एरे के एलिमेंट्स है। अब मुझे मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है। सो माई लूप क्या होगा मेरा, आंसर इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ मिनिमम वैल्यू फाउंड टिल नाउ, जो कि आंसर में होगा, कॉमा ए ऑफ आई, यही मेरा लूप होगा फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, राइट। तो आंसर जो है उसमें क्या स्टोर होगा, मान लो मैं ith इंडेक्स पे हूं, तो 0 से लेके i-1 का मिनिमम एलिमेंट करंट मिनिमम एलिमेंट होगा, जो अभी तक हमें मिला है वो आंसर वेरिएबल में होगा, एंड ए ऑफ आई, तो ए अभी तक जो मिनिमम एलिमेंट मिला है वो, एंड करंट एलिमेंट, इन दोनों में से जो छोटा है वो अल्टीमेटली मिनिमम एलिमेंट हो जाएगा। Are you getting my point? तो when I want to find minimum element, I'll initialize my answer variable with a large value. बिकॉज मान लो मैं आंसर वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज कर देता हूं, तो 0 और 4 में मिनिमम क्या है 0, 0 और 3 में मिनिमम क्या है 0, 0 और 9 में मिनिमम क्या है 0, तो ये अपडेट ही नहीं होंगे एंड मुझे करेक्ट आंसर भी नहीं मिलेगा, एंड में मुझे आंसर में 0 ही मिलेगा। बिकॉज मैं यहाँ पे मिनिमम यूज कर रहा हूँ, व्हाट आई वांट इज कि इनिशियली जो मैं आंसर वेरिएबल में इनिशियलाइज करूँ उससे छोटी वैल्यू मुझे ए ऑफ आई में मिल जाए, ताकि आंसर मान लो मैंने इनिशियलाइज किया था 10⁶ से, अब जब i इक्वल टू 0 होगा तो a ऑफ आई है 4, तो 4 और 10⁶ में से मिनिमम क्या है 4, तो आंसर में आ जाएगा 4। तो हमारा जो इनिशियलाइज्ड वैल्यू था वो रिप्लेस हो गया इससे, और आगे जाके जैसे जैसे मिनिमम वैल्यू मिलेगी ये अपडेट होता जाएगा। सो वेन एवर आई वॉन्ट टू फाइंड अ मिनिमम एलिमेंट आई इनिशियलाइज माई आंसर विथ अ लार्ज वैल्यू, वेन एवर आई वॉन्ट टू फाइंड अ मैक्सिमम एलिमेंट आई इनिशियलाइज माई आंसर विथ मिनिमम वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखा था मैंने। सो आंसर जब भी मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है, देन आई इनिशियलाइज इट विथ अ स्मॉल वैल्यू, बिकॉज यहाँ पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो उससे बड़ी वैल्यू मिलेगी और ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे मुझे आंसर को लार्ज वैल्यू से अपडेट करना इनिशियलाइज करना होगा, ताकि उससे छोटी वैल्यू मिलेगी और ये अपडेट हो जाएगा। सो लेट अस से आई विल इनिशियलाइज माई आंसर वेरिएबल विथ 10⁶। अब 10⁶ और 4 मिनिमम क्या है 4, तो ये अपडेट हो जाएगा। 4 और 3 मिनिमम क्या है 3, तो ये अपडेट हो जाएगा। 3 और 9 मिनिमम क्या है 3, तो ये अपडेट नहीं होगा, बिकॉज आंसर इज मिनिमम ऑफ मिनिमम आंसर फाउंड टिल नाउ कॉमा ए ऑफ आई, ठीक है। नाउ 3 एंड 23 मिनिमम क्या है 3, तो ये अपडेट नहीं होगा। 2 एंड 3 मिनिमम क्या है 2, सो ये अपडेट हो जाएगा। 6 और 2 मिनिमम क्या है 2, 8 और 2 मिनिमम क्या है 2, तो फाइनली आंसर वेरिएबल में आ जाएगा 2 एंड दिस विल बी माई आंसर। तो जब भी मैक्स वैल्यू फाइंड करनी है तब आंसर को इनिशियलाइज करना है स्मॉल वैल्यू से, जब मीन वैल्यू फाइंड करनी है तो आंसर को इनिशियलाइज करना है लार्ज वैल्यू से, ठीक है। तो एक काम करता है, पहले इसका कोड लिखते हैं, फिर समझेंगे कि इसमें गलती क्या हो सकती है, ठीक है। Okay, so I'll take two variables, answer mean, which I'll initialize with large value. So I'll take, let's say 10⁵. I'll take answer max value, which I'll take as 0. I'll take I and I will take n. सबसे पहले मैं input में n लूँगा, that is the size of the array. Then I'll declare an array of size n. Then I'll take the array elements from the input. So I equal to 0, I is less than n, I plus plus, right, and here I will write answer max is equal to max of answer max comma a of I, and answer mean is equal to mean of answer mean comma a of I, ठीक है। and here I will print minimum and maximum elements are answer max and आंसर मीन, ठीक है। अब इसको कंपाइल करते हैं। सो इनिशियलाइजेशन डॉट CPP -o
इनिशियलाइजेशन डॉट आउट। ठीक है, कंपाइल हो गया। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, तो ये इनपुट को एक्सपेक्ट कर रहा है। लेट्स से साइज ऑफ द एरे इज 6, लेट्स से द एलिमेंट्स आर 54, 34, 23, 123, 55 एंड 900। ठीक है, और लेट्स टेक 100। ओके, तो मैक्सिमम एलिमेंट 123 और मिनिमम 23 है। मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट्स आर 123 एंड 23। मैंने उल्टा लिख दिया है, तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम एंड मिनिमम कर देता हूँ, क्योंकि हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, पहले मैक्स एंड देन मीन, राइट। लेट मी जस्ट क्लियर इट, I'll compile it, I'll run it. So let's say 6 elements, 34, 53, 23, 100, let's say 22, and let's say 55. Okay, so maximum and minimum elements are 122. ठीक है, ये रन हो गया। अब ये फेल कहाँ पे हो सकता है, ये तरीका क्यों सही नहीं है? तो यहाँ पे when I initialize, or let's see here only, when I initialize my answer mean with 10 की power 5 and when I initialize my answer max with 0, I am assuming कि array के सारे elements इससे बड़े हैं, इसीलिए मैंने इसको 0 लिया है। जब मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तब हम स्मॉल वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं, तो मेरा अजम्पशन है कि सारे एलिमेंट्स इससे बड़े हैं। एज सुन एज द एलिमेंट्स स्टार्ट गेटिंग स्मॉलर देन दिस, वहाँ पे एरर आना चालू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, if I run it and if I say there are 5 elements, -5, -4, -3, -2 and -1, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट्स आर, मिनिमम तो -5 आ गया लेकिन मैक्सिमम 0 आया, जबकि मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, -1 है। अब ये गलत क्यों आया? क्योंकि जब मैंने आंसर मैक्स को 0 लिया था तब मैंने ये अज्यूम किया था कि एरे के एलिमेंट्स इससे बड़े ही होंगे, तो ये अपडेट हो जाएगा इस लाइन में, लेकिन ये अपडेट नहीं हुआ। सिमिलरली यहाँ पे जब मैं आंसर मीन को 10 की पावर 5 लेता हूँ, एट दैट टाइम आई एम अज्यूमिंग कि सारे एलिमेंट्स इससे छोटे ही है, तो यहाँ पे जब मैं आंसर मीन इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर मीन कोमा ए ऑफ आई करूंगा तो इससे छोटी वैल्यू आएगी और इसको रिप्लेस कर देगी, बट दैट मे नॉट बी ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई रन दिस एंड इफ आई से देयर आर 5 एलिमेंट्स, 1 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 प्लस 1, 10 की पावर 6 प्लस 2, 10 की पावर 6 प्लस 3, 10 की पावर 6 प्लस 4। अब ये कह रहा है मैक्सिमम एलिमेंट इज 10 की पावर 6 प्लस 4 एंड मिनिमम एलिमेंट आर, अब यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट्स आर दिस मच। ओके, ये स्पेस यहाँ पे, ये आंसर यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं करना था, सिर्फ स्पेस प्रिंट करनी थी। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे एंड प्रिंट करना था, आंसर नहीं। ठीक है, सो बट आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आंसर नहीं एंड आएगा। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, मैक्सिमम एलिमेंट सही दिया लेकिन मिनिमम एलिमेंट ये कह रहा है 10 की पावर 5, जबकि मिनिमम एलिमेंट एक्चुअल में क्या है, 10 की पावर 6 है। तो ये क्यों गलत दिया? क्योंकि हमने अज्यूम किया कि सारे एलिमेंट्स इससे छोटे ही होंगे। ठीक है, तो इसका दूसरा तरीका क्या है, इससे थोड़ा बेटर तरीका ये है कि अगर आपको पता है कि आपका आंसर जो है वो इंटीजर है, तो आप, जैसे ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज भी डिपेंड करेगा, जैसे कि C++ में होता है इंट मैक्स एंड इंट मीन। ठीक है, तो ये इसमें क्या वैल्यूज होती है, इसमें होती है जो इंटीजर वेरिएबल होते हैं, जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं रेंज में, वो इसमें स्टोर होती है। एंड इंटीजर में जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल स्टोर हो सकती है वो ये है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें पता है कि हमारा आंसर इंटीजर रेंज का ही है, तो यहाँ पे आंसर मीन को मैं इनिशियलाइज कर सकता हूँ इंट मैक्स से। ठीक है, इंट 32 मैक्स। ठीक है, लेट्स से 4 बाइट्स का है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं इसको इनिशियलाइज कर सकता हूँ इंट 32 मीन से। तो इसमें जो 32 बाइट में मिनिमम वैल्यू आ सकती है वो इसमें आ जाएगी एंड मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो इसमें आ जाएगी। अब अगर हमारी रेंज विद इन द इंटीजर ही रहती है तो हमारा आंसर गलत नहीं हो सकता। ठीक है, सो यहाँ पे एक काम करते हैं, लेट्स से माय एरे साइज इज 6, आई विल टेक -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट्स आर -1 एंड -6। देखो क्यों, क्योंकि मैं आंसर मीन में मैंने इंटीजर में जो मैक्सिमम पॉसिबल है वो स्टोर किया है, तो
तो अल्टीमेटली जब मैं आंसर मीन इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर मीन कॉमा ए ऑफ आई करूंगा तो उससे छोटा एलिमेंट यहाँ पे आ ही जाएगा, बिकॉज इंटीजर में इससे बड़ा एलिमेंट हो ही नहीं सकता। सिमिलरली आंसर मैक्स में मैंने इंट मिनिमम लिया है, तो यहाँ पे जब मैं मैक्सिमम लूंगा तो उससे बड़ा एलिमेंट एरे में आ ही जाएगा, क्योंकि अगर हमारा इनपुट है वो इंटीजर रेंज का है तो ठीक है। तो ये कभी गलत आपको आंसर नहीं देगा, गिवन कि आपको पता है कि आपके आंसर की रेंज क्या है। अब इसमें भी गलत आंसर आ सकता है, कैसे? कभी कभी क्या होता है कि आपका जो इनपुट है, आपका इनपुट एरे जो है वो इंटीजर ही है, ठीक है, इंटीजर रेंज का ही है। अब इसमें भी प्रॉब्लम है, क्या? मान लो आपको बोल दिया जाए कि एरे की वैल्यू जो है वो आपकी 1 से लेकर 10 की पावर 9 तक जा सकती है। अब आपको पता है इंटीजर रेंज कितनी होती है, आपको याद होनी चाहिए, तभी जाके आपको पता चलेगा कि ये इंटीजर रेंज में होगा कि नहीं होगा। अगर मान लो आपको याद भी है, फिर भी हो सकता है कि आपको कुछ सब एरे सम या सब सीक्वेंस सम या किसी सबसेट का सम की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछी जाए। अब हो सकता है कि आपके जो एरे के एलिमेंट्स है वो विद इन द इंटीजर रेंज ही है, लेकिन जब आप ये एरे के एलिमेंट्स है वो विद इन इंटीजर रेंज ही है, लेकिन जब आप एक सबसेट का या सब सीक्वेंस का या सब एरे का सम निकालोगे तब हो सकता है कि वो इंटीजर एलिमेंट्स की जो रेंज है वो ये एरे ऑफ आई जो है वो इंटीजर रेंज के है, बट जब आप सम निकालोगे तब वो इंटीजर रेंज के बाहर चला जाए, तब वो लॉन्ग में चला जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल एक मान लो रेंज है हमारी 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें कोई भी एरे एलिमेंट 1 से 5 से बड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप एक सब एरे का सम लोगे जैसे कि ये है तो ये 12 आ गया, अब ये तो 1 से 5 से बड़ा हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सम हो सकता है इंटीजर रेंज के बाहर चला जाए। So the best way to initialize an answer variable is with one of the possible answers. Are you getting my point? When you initialize, मान लो इसका मतलब क्या है, पहले मैं लिख देता हूं, best way to initialize a answer variable is with one of the possible answers। वन ऑफ द पॉसिबल आंसर से इसको इनिशियलाइज कर दो तो वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि ये 500 एलिमेंट्स है, इसमें से मैक्सिमम एलिमेंट मुझे बताओ, तो आप उन 500 में एलिमेंट्स में से ही एक एलिमेंट से अगर आपका आंसर इनिशियलाइज कर दो तो वो वन ऑफ द कैंडिडेट्स है फॉर द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। वो बाकी एलिमेंट से अब कंपेयर होगा, उससे बड़ी वैल्यू मिलेगी तो रिप्लेस हो जाएगा, नहीं मिलेगी तो वो वही रहेगा। बट आपको यहाँ पे रेंज की या आंसर जो रेंज में है ही नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एरे है 3 5 9 2 1 7 और मैं आपको बोलूँ मैक्सिमम आंसर चाहिए या मिनिमम आंसर चाहिए, तो एक काम करो, आप जो मैक्सिमम आंसर है उसको इनिशियलाइज कर दो ए ऑफ 0 से। अब ए ऑफ 0 तो वन ऑफ द पॉसिबल आंसर है, तो ये इनिशियलाइज हो गया 3 से। अब आपके एरे एलिमेंट्स की रेंज क्या है, कितनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने इसको 3 से इनिशियलाइज कर दिया। अब 5 इज ग्रेटर देन 3, ओके यस। 9 इज ग्रेटर देन 5, यस। 2 इज ग्रेटर देन 9, नो। 1 इज ग्रेटर देन 9, नो। 7 इज ग्रेटर देन 9, नो। दिस इज योर आंसर। जब आपको मिनिमम चाहिए तब भी मिनिमम को इनिशियलाइज कर दो ए ऑफ 0 से, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल आंसर। तो आपका मिनिमम एलिमेंट हो गया 3। नाउ 5 is greater than 3, 5 is smaller than 3, no. 9 is smaller than 3, no. 2 is smaller than 3, yes. 1 is smaller than 2, yes. 7 is smaller than 1, no. So this is your answer. When you initialize your answer variable with one of the possible answers, तो ये सारी गलत होने की चांसेस ही खत्म हो जाते हैं। And believe me, when you are attempting a test of a company और आपने पूरा अच्छे से सॉल्व किया है, नाउ यू आर थिंकिंग कि गलत आंसर क्यों आ रहा है, एंड अगर वो इनिशियलाइजेशन की वजह से आ रहा है, आपको एग्जाम टाइम पे वो स्ट्राइक होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप यही सोचते रहोगे कि एल्गोरिदम में कुछ गलती है, राइट? सो
ऑलवेज इनिशियलाइज योर आंसर विथ वन ऑफ द पॉसिबल वेरिएबल्स। अगर आपको सब एरे सम निकालना है, मान लो कुछ पर्टिकुलर कंडीशन दी है एंड उस टाइप के सब एरे का कोई सम निकालना है, तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले किसी एक सब एरे के सम से आपके वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दो, इनिशियलाइज विथ वन ऑफ द पॉसिबल आंसर्स। फिर बाकी सब एरेस जो कंडीशन सेटिस्फाई करे उनके साथ सम वेरिएबल को कंपेयर करो और अपडेट करते जाओ, कभी गलत आंसर नहीं मिलेगा। इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं एंड देन वी कैन एंड टुडेज वीडियो। ओके, सो बेसिकली व्हाट आई विल डू इज आई विल से here I will not initialize, okay, I will not initialize here, and what I will do is I will remove this and I will say answer max is equals to a of 0 and answer mean is equals to a of 0. Now for I equals to 1, I is less than n, I plus plus answer max is equals to max of answer max comma a of I, and answer mean is equals to mean of answer mean comma a of I. बस हो गया। अब इसको कंपाइल करते हैं एंड इसको रन करते हैं। लेट्स से द एरे एलिमेंट्स आर 7 -2 -5 34 25, कुछ भी ले लो, 12 100 -50, लेट्स से वट एवर। ओके, 7 एलिमेंट्स हो गए। यस, मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट्स आर 100 एंड -50। कोई चांस ही नहीं है गलत होने का, बिकॉज यू इनिशियलाइज इट विथ वन ऑफ द पॉसिबल आंसर्स। ठीक है, आई होप आपको ये टिप एंड ट्रिक्स वाला वीडियो काम आया होगा एंड यू नेवर मेक एन मिस्टेक इनिशियलाइजिंग एन वेरिएबल व्हेन यू वांट टू फाइंड सम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ओके, आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।